धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या नीट पेपर लीक मामले ने अब देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है? क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े इस विवाद को लेकर दिल्ली में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होने जा रहा है और क्या इस आंदोलन का असर सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच सकता है? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति भी दे दी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस कार्यक्रम को रोकने के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यानी अब जंतर मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन के सामने कोई बड़ी कानूनी बाधा नहीं बची है। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात इसका तरीका है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से एक अलग तरह की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन में आने वाले लोग अपने साथ किताब और तिरंगा लेकर आएं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से पुलिसकर्मियों को फुल भेंट करने की भी अपील की है। दीपके का कहना है कि यह आंदोलन गुस्से का नहीं बल्कि जवाबदेही और शिक्षा सुधार की मांग का आंदोलन है। उनका दावा है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। दरअसल नीट पेपर लीक का मामला पिछले कई महीनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक कई लोग इस मामलों में सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर चुके हैं। अब यही मुद्दा सड़कों पर उतरता दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के आवासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली क्षेत्र में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरे सेंट्रल दिल्ली को 12 सुरक्षा जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। हालांकि पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि प्रदर्शनकारियों के साथ संयम और संवाद बनाए रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अनावश्यक टकराव से बचा जाए और कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से बनाया रखा जाए। इस बीच इस आंदोलन को और अधिक चर्चा तब मिली जब प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इसका समर्थन करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा था कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये प्रदर्शन केवल एक दिन का विरोध है या फिर ये देश भर में छात्रों के अधिकारों को लेकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत साबित होगा? क्या सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के लाखों छात्रों को उनके सवालों का जवाब मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में आ चुका है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या छात्रों की मांगे जायज है? क्या सरकार को इस मुद्दे पर और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।